जय हिंद दोस्तों। चीन से जंग का खतरा पड़ोसी देशों को चीन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे निकल रहा है। चीन के पास एक से बढ़कर एक फाइटर जेट है। अब तो चीन ने F-36 जेट भी तैयार करने में लगा है। वहीं अमेरिका ने भी छठी जनरेशन फाइटर जेट बनाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने इस फाइटर जेट का नाम F-47 रखा। नाम है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें आपकी मदद से और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। यह फाइटर जेट AI टेक्नोलॉजी से लैस होगा। F-47 एक छठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जो हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ान भरने में सक्षम है, जिससे यह दुश्मनों को चौंकाने और तेजी से मिशन पूरा करने की क्षमता रखता है। यह AI पावर्ड ड्रोन कोऑर्डिनेशन तकनीक से लैस है जो इसे स्वायत्त ड्रोन्स के साथ मिलकर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा यह हाई एनर्जी वेपन सिस्टम से लैस है जिसमें लेजर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स शामिल हैं जो इसे बेहद खतरनाक और उन्नत युद्ध प्रणाली बनाते हैं। F-47 हाई एनर्जी वेपन सिस्टम से लैस है जिसमें लेजर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स शामिल हैं। ये हथियार दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और अन्य हवाई खतरों को तेजी से नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये पारंपरिक गोला बारूद की ज़रूरत के बिना तेज, सटीक और असीमित फायर पावर प्रदान करते हैं, जिससे युद्ध क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना को रणनीतिक बढ़त मिलती है। दूर से ही दुश्मनों को मार गिराने की ताकत रखता है। इसमें ऐसे सेंसर लगा होगा जो रडार को भी चकमा दे सकेगा। इस फाइटर जेट में स्टील से कोटिंग किया जाएगा जो रडार की रेंज से इसे बचाएगा। वहीं चीन भी अपने F-36 जेट को अपडेट करने में लगा हुआ है। अगर चीन के F-36 से अमेरिका के 6th जनरेशन से होता है तो चीन उसको हरा नहीं पाएगा। अमेरिकी वायुसेना ने छठी जनरेशन फाइटर जेट बनाने की घोषणा कर दी चुकी है। इसका छठी जनरेशन का नाम एयर डोमिनेंस यानी NGAD कार्यक्रम नाम दिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग को अमेरिकी वायुसेना USAF के लिए सबसे एडवांस लड़ाकू विमान बनाने का ठेका दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फाइटर जेट को F-47 के नाम से जाना जाएगा। अमेरिकी वायुसेना ने कहा है कि इस फाइटर जेट में दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो युद्ध को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अमेरिकी वायुसेना को उम्मीद है कि ये फाइटर जेट अगले दशक से सर्विस में आ जाएगा। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छठी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान का नाम F-47 रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने बहुत कुछ ऑन ऑर्डर किया है, हम आपको कीमत नहीं बता सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे सहयोगी लगातार फोन कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विदेशी बिक्री एक विकल्प हो सकता है, वे उन्हें खरीदना भी चाहते हैं। आपको बता दें कि पहले भारी भरकम लागत की वजह से NGAD कार्यक्रम को रोक दिया गया था, लेकिन 21 मार्च को अमेरिकी एयरोस्पेस दिग्गज बोइंग को $20 अरब से ज्यादा मूल्य के इस प्रोजेक्ट के लिए ठेका मिल गया है। अमेरिका का 6th जनरेशन लड़ाकू विमान ठेका मिलने के बाद ही बोइंग के शेयर्स में उछाल आ गया और इसमें 5% की बिक्री दर्ज की गई है, जबकि लॉकहीड के शेयरों में 6% की गिरावट आई। आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-33 का निर्माण किया था और उसने भी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम NGAD के लिए बोली लगाई थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। अमेरिका का NGAD प्रोजेक्ट हवाई युद्ध को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-36 को दुनिया का कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर F-47 कितना विनाशक हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक F-47 जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये अमेरिका के ही एक और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर की जगह लेगा। F-47 पर पिछले एक दशक से काम चल रहा था और 2023 तक अमेरिका के 3 प्रमुख एरोस्पेस निर्माता बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रुमन सभी ने NGAD लड़ाकू विमानों को लेकर अपने अपने डिज़ाइन फाइनल कर लिए थे, जिसे अमेरिकी वायुसेना को भेजा गया था, जिसके बाद साल 2023 में अमेरिकी एयरफोर्स ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD प्लेटफॉर्म के लिए प्रस्तावों के लिए अपना क्लासिफाइड अनुरोध RFP जारी किया। नॉर्थरॉप ग्रुमन बाद में इस रेस से बाहर निकल आई और फिर सिर्फ बोइंग और लॉकहीड मार्टिन ही दावेदार बचे। NGAD कार्यक्रम को लेकर दोनों के बीच काफी तगड़ा मुकाबला चल रहा था और पूरी दुनिया की नज़र इस फाइटर जेट प्रोग्राम पर थी। लॉकहीड मार्टिन, जिसने F-35 और F-22 स्टील्थ फाइटर भी विकसित किए हैं, वो इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी नौसेना के अगली पीढ़ी के F/A-XX फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर निकल आया था। बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के बीच अक्सर फाइटर जेट कार्यक्रमों को लेकर तगड़ा मुकाबला होता रहा है। इससे पहले F-35 लाइटनिंग IDE के दौरान बोइंग को लॉकहीड मार्टिन से हार का सामना करना पड़ा था।
बोइंग पिछले कुछ सालों से लगातार परेशानियों से जूझता आया है और अगर पेंटागन की भी मुहर लग जाती है तो बोइंग के लिए ये एक अविश्वसनीय जीत हो सकती है। कंपनी पिछले कई सालों से आर्थिक समस्याओं, टेक्नोलॉजी और दूसरी समस्याओं से जूझती आ रही है। इसकी वजह से इसे कई कॉन्ट्रैक्ट गंवाने पड़े हैं। हालांकि फिर भी हारने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन को NGAD प्रोजेक्ट में कुछ और मौके मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि F-47 फाइटर जेट के कई कंपोनेंट्स को बनाने का ठेका मिलने का अभी भी इसके पास मौका है, लेकिन लॉकहीड मार्टिन को F-47 का ठेका नहीं मिलना उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। सिर्फ एक महीने में ही उसके हाथ से FA-XX और NZAD दोनों ऐतिहासिक प्रोजेक्ट बाहर निकल गए हैं, जिसकी वजह से इसका भविष्य अभी अनिश्चित बना हुआ है। F-47 लड़ाकू विमानों की कीमत क्या होगी, यह भी एक सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ और अमेरिकी नेवी के चीफ ने NGAD कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद ट्रंप ने 6th जनरेशन लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए हरी झंडी के दी। हालांकि इसके बाद भी अमेरिकी नौसेना का अगली पीढ़ी का लड़ाकू कार्यक्रम FA-XX काफ़ी हद तक पटरी पर बना हुआ है। पहले NGAD को जुलाई 2024 में रोक दिया गया और इस प्रोजेक्ट पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया था। पूर्व अमेरिकी वायुसेना सचिव फ्रैंक केंडल ने प्रोजेक्ट को रोके जाने की घोषणा की थी। प्रोजेक्ट रोकने के पीछे की सबसे बड़ी वजह भारी भरकम लागत थी। माना जा रहा है कि NGAD कार्यक्रम के तहत F-47 के एक यूनिट को बनाने में करीब $300 मिलियन का खर्च आ सकता है, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा है। US एयरफोर्स ने साल 2025 के बजट अनुरोध में NGAD कार्यक्रम के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और अन्य लागतों के लिए $19.6 अरब आवंटित किए थे, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट इतिहास का सबसे महंगा प्रोजेक्ट बन गया। हालांकि पहले इस प्रोजेक्ट को स्थगित जरूर कर दिया गया था, लेकिन इसे रोका नहीं गया था। अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों ने लगातार तर्क दिया है कि भविष्य के युद्ध के खतरों से निपटने के लिए, खासकर चीन को काउंटर करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमानों का डेवलपमेंट अत्यंत ज़रूरी है। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने NGAD कार्यक्रम का उस वक्त ऐलान किया है जब कुछ समय पहले ही चीन ने अपने 6ठे पीढ़ी के लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप J-36 को उड़ाने का दावा किया था। कुल मिलाकर 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने का रेस अब शुरू हो चुका है और एक बात तो तय है कि फिलहाल इस रेस में सिर्फ अमेरिका और चीन ही शामिल हो सकते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी और इंजन के मामले में चीन फिलहाल अमेरिका के करीब भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो अभी तक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के इंजन भी नहीं बना पाया है। तो 6ठी पीढ़ी के विमानों का इंजन बनाने में अभी चीन को कई साल और लग सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को यही ही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सकें। जय हिंद दोस्तों।